इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्रोध से भी भयंकर शत्रु कोई है, अहंकार से भी भयंकर शत्रु कोई है तो प्रमाद। प्रमाद नहीं हो तो क्रोध का जन्म हो नहीं सकता है। प्रभु ने तो इतना ही कहा है, जो सदा जागृत रहता है वो साधक है, जो प्रमाद में चला गया वो विराधक है। हर पल सजग रहो। इंद्रभूति गौतम को जो प्रभु ने कहा है वो हम सबके लिए कहा है। निर्वाण कल्याणक के देशना में प्रभु 36 टाइम 36 बार कह रहे हैं कि समय का प्रमाद मत कर। अध्यात्म का शास्त्र कहता है और किसी की भी गलती हो जाए, समय को छोड़कर के और कोई गलती हो जाए, ज्ञान में गलती हो जाए, आचरण में गलती हो जाए, तपस्या में गलती हो जाए, प्रायश्चित लेकर के उसको करेक्ट कर सकते हो। किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्षमा मान करके संबंध को सुधार सकते हो। लेकिन समय के साथ जिसने अपराध किया है, समय किसी को क्षमा मांगने का मौका नहीं देता है। समय में किए अपराध का प्रायश्चित भी नहीं है। समय प्रायश्चित नहीं देता है। ठीन सेठा लवसत तमावा। अनुत्तर ईमानवासी देवताओं के लिए एक गजब का विशेषण जाता है। रोज हम जो प्रभु की प्रार्थना करते सुधर्मा स्वामी उसमें ज्ञान दिलाते हैं। अनुत्तरी मानवासी देवता का आयुष्य 33 सागरोपम का है, उत्कृष्ट आयुष्य है। लेकिन उस आयुष्य के लिए एक गजब का टाइटल आगम में दिया, लव सत्तमावा। 7 श्वास का एक प्राण होता है, 7 प्राण का एक स्तोक होता है और 7 स्तोक का एक लव होता है। इतना सा आयुष्य उनके पास होता है, इतना सा आयुष्य उनके पास होता है। जो 33 सागरोपम के सर्वार्थ सिद्धि विमान में देवता हैं, उन आत्माओं के पास संदर्भ ऐसा है बंधुओं कि कौन जाता अनुत्तरी मानवासी देवता, कौन बनता अनुत्तरी मानवासी देवता, बनता कौन है। 33 सागरोपम का आयुष्य किन को मिलता है। अच्छा लगता है सुनने को अनुत्तरी मानवासी देवता, लेकिन नहीं, छोटी सी गलती हो गई। साधना शुरू करने के लिए 7 लव जितनी देर हो गई। 7 लव का दूसरा मीनिंग दिया गया है आगम में कि गिले हाथ सूखने को जितना समय लगता है, गिले हाथ सूखने को जितना समय लगता है उसको 7 लव कहते हैं। इतनी सी देर हुई साधना शुरू करने के लिए। 7 लव पहले कई साधना शुरू करते हैं। न ज्ञान में कमी थी, न श्रद्धा में कमी थी, न चरित्र में कमी थी, न तप में कमी थी, न पुरुषार्थ में कमी थी, किसी में कमी नहीं थी। केवल 7 लव जितना आयुष्य नहीं बचाता है
इसलिए 33 गुरुप में देवलोक, फिर गर्भ में आवो, गर्भ की वेदना झेलो, जन्म की पीड़ा भोगो, 8 साल की उम्र में फिर दीक्षा लो और दीक्षा लेकर के फिर साधना करो। केवल 7 लौ जितनी देर से साधना शुरू करी, यदि वे जीव 7 लौ पहले साधना शुरू करते तो आज मोक्ष में होते। पता नहीं हम कितना घंटा देर करते हैं, पता नहीं कहां समय लगाते हैं। यदि आपने समय की हम कीमत कर पाए, यदि आपने समय को हम डायमंड समझ पाए, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है कि अपने समय की कीमत नहीं करता है। 24 घंटे के अलावा 25वां घंटा 1 मिनट भी किसी को ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन जो अपने समय की कीमत करते हैं उनके लिए 24 घंटे वरदान बन जाते हैं। और जो समय की कीमत नहीं कर पाते हैं, मेरे श्रद्धेय गुरुदेव एक ब्राह्मण की कहानी सुनाते थे। गरीब ब्राह्मण था, विद्वान था, बहुत जानकार था, लेकिन परिवार को चलाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे नहीं थे। और पत्नी को अपने पंडित पति के ज्ञान का सम्मान नहीं था। एक दिन पत्नी ने ताना कसा, क्या पढ़ा है तुम्हारी इन पन्नों में? ये पन्ने पूरे चूल्हे में डाल दूंगी तो एक रोटी भी नहीं सीखेगी। ज्ञान का अपमान ज्ञानी को सहन नहीं होता है। जिसको जिसकी कीमत होती है उसी को उसका अपमान सहन नहीं होता है। जिसको कीमत नहीं होती है वह अपमान के अलावा कुछ नहीं करता है। पंडित ने कहा कि ज्ञान को क्यों दोष दे रही है, इसमें क्या है, तुझे क्या पता है? बोले कचरा है, कचरा है। बोले नहीं। बोले क्या है? और पंडित ने कहा कल एक ऐसा समय आ रहा है, मैं साधना करता हूं, मैं सुबह से साधना करता हूं, तू तैयार है, खोलता हुआ पानी रख चूल्हे पर, ज्वार तैयार रख, जैसे मैं स्वाहा बोलूं उसी पल ज्वार उस खोलते हुए पानी में डाल देना है। बोले क्या होगा? बोले ज्वार मोती बन जाएंगे। दुनिया में सबको विश्वास हो सकता है लेकिन पत्नी को कभी विश्वास नहीं होता है। बड़ी मुश्किल की बात है। पत्नी ने कहा क्या मजाक करते हो? बोले भागवती करके देख। बोले घर में ज्वार नहीं लाओ कहां से? बोले ला कहीं से ले आए? पड़ोस में गई, पड़ोसन से कहा कि थोड़ी ज्वार दे दो ना। बोले क्या करेगी? इनके मुंह में कुछ भीग जाए। पूरी कहानी सुना दी कि उनका दिमाग सरका है, लेकिन एक बार टेस्ट कर लेती हूं।  ।                    वो कहते हैं कि मैं साधना करता हूं कल,
मैं स्वाहा बोलूंगा उस समय तू खोलते हुए पानी में ज्वार डाल देना, मोती बन जाएंगे। पड़ोसन ने कहा, पड़ोसन को भरोसा था उस पर, पंडित पर पड़ोसन को भरोसा था। बोले पसा भर क्या ले जाती है, पायली भर लेके जा, और पायली भर ज्वार उसने दे दी। दूसरे दिन सुबह पंडित ने साधना शुरू करी। चूल्हे पर पानी रखा है, पानी खोल रहा है, इधर पंडित की साधना चल रही है, उधर पड़ोसन ने सोचा कच्ची दीवार है, मैं भी पानी रखती हूं, मैं भी ज्वार तैयार रखती हूं, जिन समय पंडित जी स्वाहा कहेंगे मैं भी डाल देती हूं। वो भी सजग है। इधर पत्नी आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, बोर हो गई है। बर्न आउट के कारण से नुकसान कम होता है, बोर आउट से नुकसान ज्यादा होता है। और बोर हो गई, देख रही कब इनका जापुरा, कब जापुरा था, कब जापुरा था, कब जापुरा आता है, कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक, नो पेशेंस। और बोर होते होते झपकी लग गई, और झपकी में सपने शुरू हो गए, और झपकी चल रही है स्वाहा। वो स्वाहा शब्द पड़ोसन ने सुना, ज्वार डाल दिए। पत्नी की नींद खुली, क्या बोले, स्वाहा डालू, डाल दिए। अब देखती है, थाली उठा उठा करके देखती है, मोती बने क्या, मोती बने क्या, मोती बने क्या, तो घुघरिया बन गई। और फिर कहा, मुझे पता है तुम्हारी इन पंडों में कोई दम नहीं है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ज्वार डालो और मोती बन जाए। तुम उल्लू बनाते हो, मुझे मूर्ख बनाते हो, सारी दुनिया को, मुझे भी मूर्ख बनाया। एक बार जुबान शुरू हो जाए तो फिर लगाम तो लगती नहीं है। वो पड़ोसन सुन रही है, मियां बीवी के झगड़े में तीसरे ने पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन पड़ोसन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पंडित का अपमान हो रहा है। गलती इसकी है और डांट उसको रही है, लेकिन उसने जो ज्वार डाले थे वो मोती बन गए थे। वो मोती लेकर के पड़ोस में पहुंची, ब्राह्मण को प्रणाम किया, मोती चरणों में भेंट करे। बोले क्या है? बोले आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है, आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूं। बोले क्या है? और उसने सारी कहानी सुना दी। मैंने सोचा आप मंत्र जाप करोगे, समय आएगा, समय तो सब तरफ आएगा। मैंने आपके स्वाहा सुनते ही ज्वार डाल दिए कि आपकी साधना के कारण से मोती बने जो लेकर के आई हूं। अब पत्नी सुन रही है, पंडित जी केवल देख रहे हैं उसके तरफ, और पड़ोसन जाने के बाद पत्नी पंडित से कह रही है वापस करो ना, मैं गलती नहीं करूंगी, वापस एक बार करो ना, अब गलती नहीं करूंगी। पंडित ने कहा समय दोबारा नहीं आता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ। और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है हर बार। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेन, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।